महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी पर छाए संकट के बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अजित पवार ने बगावत की और शरद पवार का दामन छोड़ दिया। 2 जुलाई को बीजेपी ने अजित को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अब एनसीपी को 2 खेमों में बंटने में ज्यादा समय नहीं लगा। बुधवार को दोनों ही गुटों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। पार्टी की तरफ से पार्टी के विधायकों को बैठक में आने का नोटिस जारी किया गया। उसके बाद जो हुआ उससे सियासत में नया भूचाल मच गया। कुछ वैसा ही हुआ जैसा अजित पवार ने दावा किया था। अजित की बैठक में उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ी। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से पता चला है कि अजित की बैठक में 35 एमएलए और 5 एमएलसी पहुंचे। वहीं शरद पवार की बैठक में कुल 13 एमएलए और 3 एमएलसी और 5 सांसद पहुंचे। फिलहाल इस नंबर गेम ने बता दिया है कि अजित शरद से ज्यादा मजबूत है। अजित शरद पर ज्यादा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक के बाद आत्मविश्वास के साथ कहा कि आपने मुझे सबके सामने विलेन के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी शरद पवार के लिए गहरा सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताइए, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप हमें आशीर्वाद दें। दूसरे दिन उन्होंने वाईबी चौहान स्मारक गए। मैं भी वहां गया हूं, लेकिन आप 83 वर्ष के हैं। क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आप लंबी उम्र जिए। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो अजित के बयानों से पता चल रहा है कि वो चाहते हैं कि शरद को अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और स्वयं आराम करना चाहिए, या फिर शरद ने उन्हें पार्टी में ज्यादा बड़े मौके नहीं दिए, या उनका पार्टी में कद तो बढ़ा लेकिन पद में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिली, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बैठक के बाद एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले कहती हैं कि हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता यानी कि शरद पवार का नहीं। मूल रूप से एनसीपी शरद पवार के साथ है और मूल प्रतीक हम ही हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अब एनसीपी पर किसका राज चलेगा, पार्टी किसके साथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनसीपी नेता और अजित के समर्थक छगन भुजबल के बयान ने इशारों ही इशारों में कुछ कह दिया है। भुजबल ने कहा है कि हम यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि शरद पवार के आसपास कुछ करीबी सहयोगी हैं, वे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शरद एक बार जब किनारे कर देंगे तो हम आपके पास वापस आने के लिए तैयार हैं। हम फिर आपके पास वापस आएंगे। छगन की बातों से कुछ भी ठीक स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक और उन्होंने शरद पवार की 1978 वाली बगावत याद दिला दी, तो वहीं दूसरी ओर शरद को अपना भगवान बताते हुए वापस आने की भी बात कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि अजित पवार की तरफ से भारतीय चुनाव आयोग में एनसीपी और पार्टी चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका दाखिल की गई है। आयोग को जयंत पाटिल से भी एक चेतावनी मिली है। उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।